everyone, welcome to Vlog and Talk series, and this is my sister Khushi. Hello, and she's my sister Pooja. Pooja. So today we're gonna host a podcast and we're gonna talking about our life and how our life has been very different after moving from our hometown, leaving our families apart, and starting a new college life in a different city and state. So we're gonna be talking about that. So हम दोनों को 4 साल हो चुके हैं कि हम बाहर रह रहे हैं अपने घर से. तो I just want to share all of our things and experiences with you guys. How it went, like 4 years, it's a big number. एंड हमने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, मतलब जो भी हमारा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं फैमिली के बिना. अब एक पेरेंट्स के साथ होने पे आपकी लाइफ बहुत अलग होती है एंड कट टू जब आप इंडिविजुअली रहते हो तो यू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट न्यू पीपल हु bring good memories and bad memories also, and there's always lesson. Everything becomes a lesson. So we will be talking about that. We will be decoding our life. Right. So when was the first time when you moved out? After my 12th, like I wanted to go for college in Jaunpur. So there was no good colleges there, and हमने और मेरी friend ने decide किया कि हम लखनऊ shift होंगे. So that's how I went to Lucknow. I got an admission there. उसके लिए my father was not ready for that. But I convinced him. I was like, if you don't want to me go Lucknow, I won't go anywhere. मुझे पढ़ना ही नहीं है. Yeah, that's the key. अगर आपको कहीं कुछ करना है तो ऐसे धमकी दो मामा. Manipulate your father, manipulate your parents, and you will get the results. So for me it was when I did my masters, so I went Dehradun, and again the journey was very different because altogether it was another state. और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर से निकलने का वो जो कंफर्ट जोन है, दैट यू नीड टू लीव बिकॉज तुम्हारा एक होता है कि तुम कंफर्ट जोन में होते हो कि घर में सब कुछ आपको मिल रहा होता है, आपको कभी चावल दाल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती. You don't even have to manage your money also. Yeah, no. Because आप जो घर पे रहते हो, you have sufficient amount of money, and when you go out, you will get like certain amount, and आपको उसमें ही खर्चा चलाना होगा, and अब बार बार मांग भी नहीं सकते, तो ये सभी चीजें होती थी. हाँ, मतलब वो भी अपना एक फन था कि भाई चीजें चाहिए, पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है, क्या है, स्टूडेंट लाइफ चल रहा है. मैं हॉस्टल में रहती थी, ये भी हॉस्टल में रहते थे. हम लोग 1 साल तो हॉस्टल में रहे हैं. मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन था, इनका 2 साल का मास्टर्स था इसका. एंड 1 साल हम लोग हॉस्टल में थे, तो खाना वाना एवरीथिंग वाज फ्री. एंड उस पर फिर माई फादर वाज लाइक, जब खाना मिल रहा है, रहने को कॉलेज में है, ये वो कहीं आना जाना है नहीं, कॉलेज के अंदर ही रहना, तो तुम्हारा एक्सपेंस क्या हो सकता है. तो यूज टू गिव मी मतलब थोड़ा बहुत पैसा, एंड कट टू मैं उसमें भी सेव करती थी. आई वॉज सेविंग माई मनी एज मच एज पॉसिबल बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट. एंड इसकी वजह से हम ट्रैवल भी कर पाते थे कि थोड़े बहुत पैसे जो बच जाते थे. और हर 2-3 महीने में मैं मेक श्योर करती थी मैं घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि घर में जाने के बाद मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देती थी. सो फॉर मी इट वॉज लाइक कि जब मैं मास्टर्स के लिए आई तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स थे और मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये स्टॉक्स का जो भी है इसको काइंड ऑफ ये जब भी बड़ा हो गया, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लेती थी उस टाइम, थोड़ा बहुत लाइक 2-3 thousand ज़्यादा हो जाते थे. मैं सोचती कि चलो कहीं जा सकता है. और मैं उत्तराखंड में थी तो वहाँ पे बहुत कुछ था घूमने के लिए. एंड since then I was like कि कहीं घूमना है. And then I've explored a lot of places. नॉर्थ में तो काफ़ी घूम लिया है, हम दोनों ने ही घूम लिया है वैसे तो ऐसे ही मतलब जो पैसे का जो सिस्टम होता था ऐसे ही फंक्शन करता था हमारे लिए. प्लस द हॉस्टल वाज अ मेस. Any memory you have where you felt like I wish I had my parents, or I was in my hometown, life would be easier like as compared to Dehradun because you were there. And Dehradun from Mumbai is like a big distance. Nobody ever reached there. Yeah. So initially the problem was कि मेरा ना वाइब नहीं होता था किसी से कॉलेज में. कॉलेज में वाइब ना होने के कारण ऐसा होता था कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे. मैं बहुत रिग्रेट करी थी मेरा डिसीजन फर्स्ट मंथ. फिर मैं लाइफ हैपेंस, आप बच्चों से मतलब घुल मिल जाते हो, फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती है. फिर जब मैं देहरादून से आ रही थी तब मुझे बुरा लगा कि यार ये ज़िंदगी अब छोड़नी पड़ रही है, देहरादून को छोड़ना पड़ रहा है. बट उसके पहले आई वाज लाइक हाँ वो सबको ही डिस्कम्फर्ट होता है, इट्स जस्ट नॉर्मल. इवन आई डिड नॉट मेड एनी फ्रेंड्स इन लखनऊ बिकॉज मेरा किसी से वाइब ही नहीं होता. जो रूममेट्स वगैरह थी सबसे, मतलब मैं भी रिबेलियस थी. कोई मुझे एक बोलता तो मैं बिना 4 बोले तो मैं जी नहीं सकती ना, मतलब वो तो है ही मेरा, बिना सुनाया तो मैं नहीं रह सकती. तो फिर मेरा उसमें भी कभी किसी से नहीं पटा. लास्ट में थोड़ी चीज़ें अच्छी होने लगी. आई लाइक इन 3 years I have only one friend from Lucknow and still I'm in talking terms with her. I met her in March. तो या थिंग्स आर नाइस. बट यही है कि
कभी कभी आप मतलब घर से निकलते हो तो यू थिंक कि अरे कुछ नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, शायद आप ट्रस्ट भी कर लेते हो लोगों पे कि कोई झूठ नहीं बोलता होगा, कोई यहाँ पे फरेब नहीं होगा, कोई चोरी नहीं करता होगा। बट कट टू जब आप लोगों के साथ रहते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो यू नो कि शायद आपके मुंह पे ये कुछ और है और आपके पीठ पीछे बहुत अलग इंसान है। प्लस आई थिंक खाने का भी बहुत बड़ा मसला है, मतलब आप घर के खाने से अगर निकल के आप जा रहे हो कि आपको I हॉस्टल swear. खाना I पड़े। मेरे swear. मेरे हॉस्टल में, आई एम सॉरी गाइस, हॉस्टल खाने में कीड़े होते थे, क्या बताऊँ मैं। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। We will be telling everything जो इस podcast में हम नहीं बोल पाए, we'll be talking everything in different podcasts. Podcast. So we wanted to keep it very short and simple क्योंकि ये हमारा first vlog and talk है, तो we want to keep it very simple and stay tuned. ऐसे ही बहुत सारे videos आते रहेंगे and we will decoding our lives. हम जितने भी aspects हैं, जितने भी हमारे पास topics रहेंगे, we will try to cover. हम बात करने की कोशिश करेंगे, अपने opinions लाने की कोशिश करेंगे, and I hope Thank it's you. gonna be interesting for you. Thank you so much for watching us.